हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज औरंगजेब। वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल टेकजेब। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूँ एक थंबनेल के बारे में कि थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको थंबनेल की थोड़ी सी खुसूसियात बताता हूँ। थंबनेल ही एक ऐसी वो चीज़ है जिसको देखकर लोग आपकी वीडियोज़ पर आते हैं। अगर आपका थंबनेल कुछ अच्छा बना होगा, कुछ थंबनेल उनको अट्रैक्टिव लगेगा या फिर थंबनेल उनको नज़र में आ जाएगा, पहली नज़र पर ही वो पढ़ पाएंगे कि आपके थंबनेल के अंदर चीज़ क्या है, मतलब आपकी वीडियो के अंदर चीज़ क्या है। तो ये चीज़ आपको आज की वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि थंबनेल को बनाया किस तरीके से जाता है और थंबनेल के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड की जाती है, और अगर आप अपनी फ़ोटो भी ऐड करनी है तो वो कहाँ पर ऐड करनी है और कहाँ पर आपको क्या लिखना है और किस जगह को आपने खाली छोड़ना होता है। तो और साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट थंबनेल के अंदर चीज़ होती है वो होती है कलर करेक्शन, यानी कि आपको किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच करना है और किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच नहीं करना, और किस कलर के नीचे कौन सा बैकग्राउंड लगाना है। ये सारी चीज़ें, कौन सा कलर का बैकग्राउंड लगेगा, ये सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपके थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इस वजह से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूं कि थंबनेल को किस तरीके से अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया जाता है जो कि अट्रैक्टिव भी हो, और साथ ही साथ उस थंबनेल को आप जो है थोड़ा क्लिकेबल भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल हो सकती है। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो टेकजेब को जल्दी से सब्सक्राइब करते जाओ और साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं करके रखा तो जल्दी से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करके आप जो है फॉलो करें और मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आज का जो थंबनेल बनाने का तरीका है वो मैं मोबाइल पर ही समझाऊंगा, और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। वैसे पिक्स8 भी जो है वो भी काम कर जाती है, लेकिन पिक्सल लैब के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एप्लीकेशन है। पिक्सल लैब को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ए पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिलीट का बटन मिल जाएगा। इस डिलीट पर आपको क्लिक करके ये वाला जो लिखा हुआ है ये डिलीट कर देना। चलिए, ये डिलीट हो गया। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, 3 लाइन्स पर क्लिक करना, 3 डॉट पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक इमेज साइज का। इमेज साइज पर आपको क्लिक करना है और दोबारा से आपको कस्टम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको YouTube थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो YouTube थंबनेल और ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना। अब ये जो साइज़ है ये बिल्कुल एक्यूरेट थंबनेल का साइज़ हो गया। अब यहाँ पर बारी आती है इसको बैकग्राउंड लगाने की। तो बैकग्राउंड आप कोई भी यहाँ से लगा सकते हैं। बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले बटन पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पर कलर को सेलेक्ट कर लेना। अब बैकग्राउंड आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि आप एक कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप जो ग्रेडियंट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये कलर है, ये मतलब कि थोड़ा सा अलग टाइप का। तो चलिए, ये भी कलर चल जाएगा। और वैसे आप वाइट कलर या बैकग्राउंड वाइट या ब्लैक रखिए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, मैं यहाँ पर ब्लैक रख लेता हूँ। अब ब्लैक मैंने रख लिया। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब आपको फ़ोटो ऐड करनी है। अगर आपके पास फोटो पीएनजी है तो ठीक है, अगर पीएनजी नहीं है तो फिर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पीएनजी सबसे बेस्ट रहेगी। पीएनजी फोटो को आपने ऐड कर लेना। ऊपर यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो मेरी गैलरी में कोई फ़ोटो पड़ी होगी, मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो अपनी जो पीएनजी में उसको ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ोटो है और ये वाली कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ से फ्लिप करना चाहता हूँ। यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ और डन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये फ़ोटो आ गई, इसको आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि फ़ोटो को आपने किस जगह पर ऐड करना है, इस साइड पे ऐड करना है, इस साइड पे ऐड करना है, या यहाँ पर, या कहाँ पर। तो सबसे जो बेस्ट बोला जाता है, मतलब कि जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे आपको इस जगह पर फ़ोटो को ऐड करना है। अब क्यों यहाँ पर ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो जब मतलब अगर आपकी फ़ोटो इस साइड पर होती है तो आप लिखाई इस साइड पर कर देते हो, मतलब कुछ जो भी आपने लिखना थंबनेल को वो इस साइड पे करते हो। तो क्या होता है, जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो तो जब आपकी वीडियो अपलोड हो कोई देखता है तो यहाँ पर इस जगह पर जो है, ये वाली जगह जो है, यहाँ पर मेरा जो लोगो नज़र आ रहा है, इस जगह पर आपको वीडियो की टाइमिंग यानी ड्यूरेशन दिखाई जाती है यूट्यूब चैनल पर। तो ड्यूरेशन जब ऊपर आ जाती है तो नीचे जो कुछ आपने लिखा होता है वो आपका
हट जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, मतलब नज़र नहीं आता, पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी फ़ोटो को हमेशा राइट साइड पे रखें और बिल्कुल इस कॉर्नर में रखें, ताकि आप जो लिखा हुआ जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो यहाँ पर फ़ोटो के ऊपर आ जाए तो कोई मसला ना हो। अब इस फ़ोटो को आपने लॉक कर लेना है। लॉक करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ, और यहाँ से आपको लॉक के बटन पर क्लिक करके दोबारा से बैक यहाँ पर क्लिक कर देना, तो ये हट जाएगा। अब फ़ोटो को जहाँ मर्जी आप छेड़ लें, फ़ोटो कहीं नहीं जाने वाले। अब सिंपली आपको करना क्या है, इस थंबनेल को ऊपर अब लिखाई करनी है। अब इस थंबनेल के कुछ पार्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ोटो वाला जो पार्ट है वो अलग कर देता हूँ। तो चलिए, अलग करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले दरमियान वाले में, इसमें आना और शेप्स में चले जाना है, और यहाँ से आपको ये वाली शेप्स ले लें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, चाहे तो इस तरह लंबा भी कर सकते हैं। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेना, और यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना, और रोटेट करने के बाद सेंड टू बैक कर देना। सेंड टू बैक करने के लिए साइड पे आएँ और यहाँ पर आपको टू बैक लिखा हुआ, टू बैक पर आपको क्लिक कर देना और कुछ इस तरीके से कर देना। अब देख सकते हैं फ़ोटो अलग हो गया है। अब इसको भी आपने लॉक कर देना, ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको भी बैकग्राउंड को भी लॉक कर दे। चलिए, लॉक हो गया। अब ये भी आगे पीछे नहीं जाए। अब इस जगह पर आपको कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक थंबनेल। अब आपने लिखना है, यहाँ पर लिखने के लिए आपको यहाँ पर ए के बटन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर एडिट में जाएं और एडिट में जाने के बाद इस वाले को रिमूव कर दें और यहाँ पर आपको कुछ अलग लिखना है, मतलब कि जो अब डिवाइड कर लेना, जैसे हाउ टू मेक थंबनेल या हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, इसको आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि हाउ टू मेक अलग, प्रोफेशनल थंबनेल अलग, या फिर प्रोफेशनल अलग, थंबनेल अलग, कुछ इस तरीके से आपने डिवाइड कर लेना है। और आगे 2021 लिख सकते हैं, मतलब जो भी साल है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, न्यू तरीका लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक मैंने लिख लिया। मैं ऊपर डन के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका सबसे पहले कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कलर मैं एक बार वाइट करता हूँ, मैं आपको बाद में कलर समझाता हूँ। और इसके सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हैं, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हाउ टू मेक कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल, या फिर प्रोफेशनल को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं खाली थंबनेल लिख लेता हूँ, थंबनेल। अब ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर बड़ा कर लेना है, यहाँ से पकड़कर, और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है पैडिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ से इसको लेफ्ट भी बढ़ा देना और राइट भी बढ़ा देना। उसके बाद फ़ॉन्ट में आ जाना। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा, यानी कि मोटा फ़ॉन्ट कोई भी आपने चूज़ करना है। तो ये वाला थोड़ा सा मोटा मैं इसको कर लेता हूँ, थंबनेल। अब ये कुछ इस तरीके से थंबनेल आ गया। अब इसका कलर जो है वो आपने अलग करना, ऊपर वाले का कलर अलग और जो हाईलाइट करना उसका कलर अलग। तो फॉर एग्जाम्पल इसका कलर जो है मैं यहाँ पर येलो कर लेता हूँ। ठीक हो गया, येलो कलर हो गया। अब देखिए, ऊपर वाला अलग से नज़र आ रहा है और ये वाला अलग से नज़र आ रहा है। नीचे आपने लिख लेना इन 2021, ये वाला इन 2021 लिख लिया और इसको आपने ऊपर वाले कलर से मैच कर देना। और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी आप ऊपर वाले से मैच कर सकते हैं, अगर ना करना चाहे तो अलग भी रख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर अलग रख लिया है। और कुछ इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका बैकग्राउंड कोई भी सिलेक्ट करना है। इस यहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि थंबनेल जो मैंने लिखा है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो इसको अलग रखने के लिए, यानी कि थोड़ा सा वादे करने के लिए कि ये वीडियो थंबनेल पर बनाई गई है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके अलावा शेप्स में चले जाना है और यहाँ से आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से इसको खींच लेना और इसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इस बैकग्राउंड को, और थोड़ा सा इसको रेडियस में ले लेना, थोड़ा सा गुलाई में आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर लाइन है वो भी आपने यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ कर देना और इसका जो कलर है वो आप यानी कि अंदर जो लिखा है उसके कलर से आप मैच कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर आपने सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड का कलर कौन सा आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं यहाँ पर कौन सा कर लूँ, चलिए मैंने ये कलर कर लिया, ठीक हो गया। अब देखते हैं, और अब आपको इसको सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक, ये बैकग्राउंड आपने अभी ये डब्बा बनाया इसको आपने सेंड टू बैक करना है, यानी यहाँ पर टू बैक पर क्लिक कर देना। अब ये बैक चला गया। अब देखिए थंबनेल थोड़ा सा वाजे होकर नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब नीचे जगह बच गई, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चाहें तो आप यही तीनों लफ्ज़ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप
और अलग ऐड करना चाहते हैं तो आपको करना है शेप्स पर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ लाइन लगा देनी है। और लाइन का कलर जो है वो आप जो है कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं येलो कलर ही रखता हूँ, एक लाइन का येलो कलर। दूसरी आपने इसको क्या करना है, दोबारा से इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है और कॉपी हो गया। इस लिखाई को आपने जो भी टप रही है लिखाई, मतलब कि जो हिल रही है, इसको आपने यहाँ से लॉक कर देना ताकि लिखाई जो है वो आगे पीछे ना जाए और बैकग्राउंड भी आगे पीछे ना जाए। और इसको दोबारा आपने एडिट करना है और इसको आपने छोटा करना, उससे कम रखना है, सेंटर में रखना है। बिल्कुल आपने ध्यान रखना अपने इस चीज़ का, उसके साथ और सेंटर में। अब एक बार और इसको कॉपी कर लेना इस छोटे वाले को और इस छोटे के नीचे बिल्कुल इसके छोटे से कर देना, इससे भी छोटा कर देना, एक कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको ऊपर आपने ले लेना। ऊपर लेने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिनमें से ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पोजीशन वाला, और इससे आपको ऊपर ले लेना है बस। अब देखिए ये लाइन कितनी प्यारी लग रही है तीनों, इनको भी आपने यहाँ से लॉक कर देना है। अब ये भी लॉक हो गए। अब नीचे आप कुछ उर्दू में लिखना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़बान में लिखना चाहते हैं, यानी कि उर्दू में लिख लेता हूँ। इसका आपने फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ पर फॉन्ट को ऐड कर लिया और इसका जो है वो मैं यहाँ पर देखें थंबनेल बनाने का न्यू तरीका मैंने लिख दिया। अब कुछ देख सकते हैं थंबनेल कैसा लग रहा है। आई होप आपको पसंद आ रहा हो क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इन लाइनों को जहाँ से आप मर्ज भी कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी आप मर्ज करना चाहते हैं आपस में, इन तीनों लाइनों को मैं मर्ज कर देता हूँ, टिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको मर्ज पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है और दोबारा से ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर और बैक आ जाना। और अब ये मर्ज हो चुके हैं, तीनों एक जगह से हट सकते हैं जहाँ भी आप लगाना चाहें। थोड़ा सा मैंने इन तीनों को नीचे कर लिया। अब यहाँ पर बारी आती है कलर करेक्शन के, किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड पे मैंने ब्लैक लिया, ऊपर मैंने वाइट में लिख दिया हाउ टू मेक यानी वाइट में लिख दिया। किस तरीके से नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है। और दूसरा मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखें बैकग्राउंड पे मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लिया, पिंक या रेड बोल सकते हैं, और ऊपर मैंने येलो लिया। तो येलो जो है ये इसके साथ मैच कर सकता है और ब्लैक के ऊपर भी येलो मैच कर सकता है। जिस तरीके से ये लाइन देख सकते हैं वाइट या इसके साथ मैच कर सकता है। ब्लू कलर के साथ वाइट मैच कर जाता है और येलो के साथ वाइट कभी मैच ही नहीं करता। कुछ इस तरीके से आपने मतलब चेक करना है। मैं आपको अलग से इसी वीडियो में एंड में थोड़ा सा आपको बता दूंगा एग्जाम्पल देकर, आपने वीडियो एंड तक देखना है कि आपको किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच करना है। एक फ़ोटो के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छे से मैच करता है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को ख़त्म करते हैं और एंड वाली फ़ोटो लाजमी देखिएगा, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया। और यहाँ पर थंबनेल बताइए कि थंबनेल आपको कैसा लगा। कुछ इस तरीके से आपको अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ज़्यादा लंबा मैंने नहीं बताया, हाउ टू मेक थंबनेल इन 2021। फ़ौरन से उस बंदे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर थंबनेल बनाने का तरीका सिखाया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना थंबनेल बनाना और उसके बाद आपको अपनी वीडियो में लगा देना। सेव करने के लिए ऊपर सेव करने के लिए एक और चीज़ है, HD में सेव करना है, प्रो HD में। ऊपर क्लिक करें यहाँ पर और यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक करें। देन आपको यहाँ पर JPG लिखा हो, यहाँ पर आपको PNG करना है, PNG और कस्टम पर आपको क्लिक करना और नीचे आपको अल्ट्रा पर क्लिक कर देना। अल्ट्रा में आप सेव करेंगे तो आपका जो थंबनेल है वो 4 से 5 MB का सेव हो जाएगा और फुल HD में आएगा। जहाँ कहीं भी कोई लैपटॉप में या जहाँ भी शो होगा बहुत अच्छे से शो होगा, तो जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके फीडबैक जरूर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।